किससे डरता है? काल किसको छू नहीं सकता, काल किसको मार नहीं सकता? आत्मा को कोई नहीं मार सकता। हमारा शब्द आत्मा है। उस आत्मा को जब तुम जान लोगे तब काल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो यमराज क्या करेगा? यमराज तुम्हें पकड़ेगा कैसे जब तुम्हें कोई शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि छू नहीं सकती? वो तो पकड़ ही नहीं सकता। पकड़े हम तब जाते हैं जब हमें ज्ञान ही नहीं होता कि मैं हूं क्या। हमें यही नहीं पता होता कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। हमें भेद ही नहीं पता होता कि शरीर से सिमट के कैसे आत्मा में लीन होना है, अपने आप में कैसे सिमट जाना है। हम अपने आप को शरीर ही मानते रह जाते हैं। मैं अपने आप को लड़का मानता रह गया, अब कोई और अपने आप को लड़की मानती रहेगी, तो दोनों घसीटे जाएंगे। यमराज लड़का लड़की को घसीटता है, आत्मा को नहीं घसीट सकता। इसीलिए साहिब ने आत्मा की महिमा गाई है कि भाई इससे पहले यमराजा आ जाए, यमदूत आ जाए, तुम अपनी आत्मा में सिमट जाओ, किसी लोगों के चक्कर में मत रहो। यमराज तो खुद ही तुम्हें लोक में पहुंचा देगा किसी ना किसी। नहीं जाना किसी लोक में, तो कहते ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, यही तुम्हारा सतलोक है, यही तुम्हारा अगम लोक है, यही तुम्हारा अलख लोक, यही तुम्हारा अनामी लोक है। ये आत्मा ही है जो कुछ भी है। इसी आत्मा में जब सूरत रम जाएगी तो वो सतलोक को प्राप्त हो जाएगी। जब तक वो आत्मा से सूरत अलग होकर शरीर में भ्रमण कर रही है, तब तक वो तीन लोक में है। साहिब कहते तीन लोक है देह में और रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द, सार शब्द यानी सच्चा शब्द, सच्चा शब्द यानी आत्मा। सार शब्द निज नाम, निज नाम यानी मेरा नाम। किसी और का नाम नहीं जपना मैंने। मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है आत्मा, क्योंकि आत्मा ही नाम है। आत्मा का पर्यायवाची नाम है, और नाम ना तो कोई शरीर है, ना ही कोई प्रकाश है, ज्योति है। ये आदमी और औरत नाम नहीं है, नाम आत्मा है। इसलिए साहिब ने बोला तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। कि मैं तुझे नाम की महिमा बताता हूं। जो नाम दान हम लेने जाते हैं गुरु से, वो नाम दान कोई मंत्र नहीं होते। अरे गुरु से ज्यादा मंत्र हमें पता होंगे। जब हम गए गुरु जी के पास, हम नाम दान यानी आत्मा का दान लेने जा रहे हैं गुरु से। अब आत्मा का दान मतलब ये नहीं गुरु जी आत्मा निकाल के दे देंगे अपनी। आत्मा का दान यानी आत्मा के ज्ञान का दान, कि गुरु जी मुझे आत्म ज्ञान दो, क्योंकि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। हमें केवल और केवल एक ज्ञान की जरूरत है, और वो है आत्म ज्ञान। अगर ये आत्म ज्ञान हमें हो जाए तो सारे देवी देवता, सारे परमात्मा, जितने भी कोई किसी को मानता है, वो सब हम में ही विराजमान हो जाएंगे। जिसको बोला ज्यो तिल माही तेल है, और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। ये नहीं बोला कि भगवान है या अल्लाह है या वाहिगुरु, नहीं। अरे जिस साईं को तू मानता है, जिसकी भी तू पूजा करता है, जिसकी भी तू शरण में जाना चाहता है, तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग। कहां ढूंढता फिर रहा है बाहर? वो तेरे घट में विराजमान है। घट घट में बसे भगवान, ये दुनिया ना जाने। वो घट कौन सा है? वो काया घट नहीं है। अधूरे गुरु घट सुनते ही खिलखिलाने लग जाते हैं कि देखो
शरीर लिखा है। अरे शरीर नहीं लिखा है, घट लिखा है। और 3 प्रकार के घट हैं। पहला काया घट, दूसरा मन घट, तीसरा आत्म घट। जब तक तुम्हें घट का ही नहीं पता, तुम कभी समझ भी नहीं सकते कि कबीर साहब की वाणी क्या कहती है। साहिब ने गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोला है कि कोठरी माही कोठरी और परम कोठरी बिचारी। यानी कोठरी में तो कोठरी है, लेकिन दोनों ही तुम्हारे काम की नहीं है। यानी कि तन में मन है, तन घट में मन घट है, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। क्योंकि तन घट में तुम जीव अवस्था में रहते हो, मन घट में तुम ब्रह्म अवस्था में रहते हो। अब इससे परे कोठरी माही कोठरी, लेकिन परम कोठरी विचारी। परम कोठरी यानी आत्म घट। गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीनी संभारी। गुरु ने यानी परमात्मा ने वो वस्तु दी कबीर को। ये केवल छुपाया जा रहा है कि वही है वो जो सब लेके आए हैं, नहीं तो किसी और को क्यों नहीं दी? केवल कबीर साहब को ही क्यों दे दी? उनसे पहले कितने हुए, ध्रुव प्रहलाद कितने नाम जप के कहे, उनको क्यों नहीं दी? क्योंकि देने वाला स्वयं देने आया है, एक इंसान बन के देने आया। बुल्ले शाह ने कहा मौला आदमी बन आया। कौन सा आदमी बनाया मौला? एक ही है वो, और वो है सतगुरु कबीर साहब। उनके आने की पहचान क्या है? वो कभी किसी मां बाप से होके नहीं आते। बाकी जितने ही गुरु आते हैं, आज कोई कितना ही कहता रहे हमारे गुरु भी शरीर छोड़ के नहीं गए, गुप्त हो गए, हमारे गुरु भी मूर्ति में समा गए। अरे भाई आए कहां से? जब मां के गर्भ से आए हैं तो कहां जाएंगे? मिट्टी गर्भ से निकल के आई है तो कहां जाएगी? मिट्टी में ही जाएगी। तुम कितना ही चिल्ला लो कि हमारे गुरु भी बिना शरीर त्यागे गुप्त हो गए, ऐसा नहीं होता। जब आने के लिए तुम्हें मां बाप की जरूरत पड़ रही है तो तुम कहां जाओगे लाश छोड़े बिना? लेकिन कबीर साहब ना तो मां बाप के मिलन से आए थे, और ना ही जब वो यहां से गए तो शरीर छोड़ के जाना पड़ा उन्हें। नहीं, वो विदेही पुरुष थे। केवल देखने में लगता था कि एक आदमी खड़ा है, लेकिन थे वो तेज पुंज के, प्रकाश पुंज के। इसलिए साहिब ने बोला, अपनी खुद वाणी में बोला, संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। मैंने किसी गर्भ में वास नहीं किया कि 9 महीना में उल्टा लटक के आया हूं, ऐसा नहीं है। और ना ही जाते हुए मैं कोई लाश छोड़ के गया। 60,000 चेले कबीर साहब के, तलवारें खिंच गई मगहर में। बिजली खान पठान और राजा बघेल दोनों चेले थे कबीर साहब के, हिंदू और मुसलमान। जब अंत समय आया तो कबीर साहब काशी से मगहर आ गए, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति थी कि जो मगहर में मरेगा वो गधे की जून में जाएगा, नरकों में जाएगा। जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो कबीर साहब ने काशी छोड़ दी। ये भ्रम तोड़ने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, उनके अंदर एक ताकत भरने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए कि काशी की तरफ दौड़ना छोड़ दो, छोड़ दो काशी की तरफ दौड़ना। आज भी लोगों को लगता है कि हम मरने वाले बूढ़े हो गए हैं, वो सारा सामान समेट के काशी में कमरा लेके रहने लग जाते हैं। सोचते हैं पूरा जन्म तो लोगों का खून पिया है, अब काशी में मर जाएंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। भैया ऐसे स्वर्ग मिल जाता तो फिर काशी में किसी को जलाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो यहां पैदा हो गया वो स्वर्ग को चला जाएगा। यहां दफनाने की जरूरत ही नहीं है, अंतिम संस्कार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब काशी में मरना ही स्वर्ग में जाना है तो मर गए। अब संस्कार की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं ना संस्कार के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। अरे यहां तो टैग लग गया काशी में मरने का, जो मरेगा वो जाएगा इस स्वर्ग में, तो उसको चाहे जला दो, चाहे दफना दो, चाहे ना भी जलाओ ना दफनाओ, वो तो पहुंच गया स्वर्ग। लेकिन इस पे कोई मंजूरी नहीं होगी।
इसमें कहेंगे नहीं नहीं नहीं, काशी में जलाना ही पड़ेगा। क्यों? जलाने के बाद भी 4 पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने? भाई किसी का बाबा मर गया काशी में, ठीक है, मर गया काशी में, चला गया स्वर्ग, अब अपनी लाश को ले जाके गांव में जला दो। एक भी पंडा नहीं कहेगा ये बात कि तुम अपने गांव में जला लो, कहेगा नहीं हमारे पास ही जलवाओ। क्यों भैया? जब मेरा बाबा यहां मर गया और पहुंच गया स्वर्ग, काशी में मरने वाला स्वर्ग